नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, भारत ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। ऐसा अक्सर आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रूस ने अब हद पार कर दी है। ऐसे में भारत चुप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता है। इसके साथ ही आज हम कई फटाफट खबरों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि रूस भारत के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। भारत सरकार ने इसे लेकर अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब इस खबर को लेकर मोदी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर मिली है। इस खबर को सुनते ही भारतीय विदेश मंत्रालय का खून खौल उठा है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी करके जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन शुरू से ही भारत का दुश्मन रहा है। उसने लंबे समय से पाकिस्तान को हथियार दिए और अब भारतीय सैनिकों को मार रहा है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती है या नहीं, इसके बारे में आप हमें बताएं। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी की मांग की है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि रूस भले ही हमारा दोस्त है, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो भारत के लोगों को जबरन अपने सैनिकों में भर्ती कर ले। इस तरह की भर्ती को रोकने के लिए भारत के अंदर भी केंद्रीय एजेंसीज फुल एक्टिव हो चुकी हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ग्लोबल न्यूज हर किसी तक पहुंच सके। हम सभी को मिलकर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। भारत ने ये मांग की है कि रूसी सेना द्वारा हमारे नागरिकों की किसी भी आगे की भर्ती पर रोक लगाई जाए। ऐसी गतिविधियां हमारी साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, जो अक्सर भारत रूस के खिलाफ देने से बचता है, लेकिन इस बार भारतीय नागरिकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए विदेश मंत्रालय बेहद सख्त लहजे में रूस को चेतावनी दे रहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से आग्रह भी किया है कि वो रूस में रोजगार के अवसर तलाशते समय सावधानी बरतें। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना के साथ सहायक स्टाफ के रूप में काम करने वाले कुल 10 भारतीयों की रिहाई के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया है। दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आइए दोस्तों, अब राजनीति, देश और दुनिया से जुड़ी फटाफट महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख बनेंगे। 30 जून को संभालेंगे पदभार। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की पहली विदेश यात्रा 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक एम का उड़ान भरना शुरू करेगा, तब तक चीन के पास यानी साल 2035 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमान होंगे। साउथ कोरिया में 50 मीटर अंदर घुसे नॉर्थ कोरियाई सैनिक साउथ कोरिया की वार्निंग फायर के बाद वापस लौटे। गलती से सीमा पार की थी। मलावी के उपराष्ट्रपति का प्लेन क्रैश में निधन। मिलिट्री एयरक्राफ्ट 10 जून को रडार से गायब हुआ। अगले दिन मलबा मिला, सभी 9 सवार मारे गए। भारत के प्रोजेक्ट वर्षा से चीन और पाकिस्तान के छूटे पसीने। भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अंडरग्राउंड सबमरीन बेस वर्षा बनाया है, जहां पर अरिहंत जैसी 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल सबमरीन को छिपाया जा सकता है। अब भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को बिना सैटेलाइट की पकड़ में आए बंगाल की खाड़ी के अंदर तैनात कर सकेगा। इसे ढूंढने में फेल हो जाएंगे चीन के सभी रडार और सर्विलांस। चीन और पाकिस्तान पर कहीं से भी हो सकती है परमाणु मिसाइलों की वर्षा। चीन के पार्क में 4 अमेरिकी शिक्षकों पर चाकू से हमला। खून से लथपथ जमीन पर पड़े दिखे लोग। ड्रैगन ने कहा, हम अमेरिकी दूतावास के संपर्क में। शाहबाज की बधाई को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बधाई संदेश को प्यार का पैगाम ना समझा जाए, बल्कि कूटनीतिक मजबूरी के चलते पीएम मोदी को बधाई दी गई है। दावा, तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत। नया मैप जारी करेगा, भड़क सकता है ड्रैगन। चीन ने 7 साल में 4 बार बदले अरुणाचल के इलाकों के नाम। स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होंगे 90 देश। रूस ने हिस्सा लेने से किया इनकार। भारत का रुख अभी तक साफ नहीं। हमास का आदेश, इजरायली सेना आए तो बंधकों को मार डालो। यूएनएससी में अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव पास। गाजा में 240 दिन में 37,000 मौतें। एप्पल और चैट जीपीटी की साझेदारी पर भड़के मस्क।
प्रतिबंध लगाने की दी धमकी। एलन मस्क ने टिम कुक के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए लिखा कि एप्पल की डिवाइस में चैट जीपीटी नहीं चाहिए, या तो इस घटिया सॉफ्टवेयर को एप्पल डिवाइस में इंटीग्रेट करने पर रोक लगाई जानी चाहिए, या फिर वो कंपनी के परिसर में एप्पल डिवाइस को इस्तेमाल करने पर ही प्रतिबंध लगा देंगे। पीएम मोदी को कतर के अमीर ने किया फोन, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। राहुल बोले, भाजपा अयोध्या में हार गई, प्रियंका बनारस से लड़ती तो मोदी हार जाते। पीएम काशी से जान बचाकर निकले, अयोध्या भी हार गए। सुनील बंसल, बीएल संतोष, विनोद तावड़े, अनुराग ठाकुर या कोई और बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए किसका दावा सबसे मजबूत, नीचे कमेंट में बताएं। ईसाई नाराज ना हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट शशि थरूर के हाथों राजीव चंद्रशेखर ने 16,000 वोटों से गंवाई, लेकिन राज्य के त्रिशूर में आरएसएस एक्टिव था, वहां बीजेपी के सुरेश गोपी जीते। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पोलियो ने मचाया कोहराम, सामने आया 5वां केस, बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। महाराष्ट्र में सरकार चला रही महायुति यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 10 जून 2024, हम अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। अजीत पवार ने कहा, 10 जून 2024 हमने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। हमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री का पद भी दिया जाना चाहिए था। लगता है बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। श्री रंग बारणे ने कहा, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना के नेता हैं। महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका देने वाले सपा कांग्रेस के ईडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। 80 सीटों में से 43 सीटें जीतने वाली विपक्षी अलायंस को 6 सीटों का घाटा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 नवनिर्वाचित सांसदों पर आपराधिक आरोप लगने से सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। इंडिया ब्लॉक के 6 नवनिर्वाचित सांसदों पर आपराधिक आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें 2 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, जिसके बाद उनकी सांसदी जाने का खतरा है। FSSAI ने पकड़ा 500 किलो नकली पनीर, कब्ज और फूड पॉइजनिंग का खतरा। आप घर पर भी असली पनीर की पहचान कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि इसे हाथों से मसल कर देखें। ऐसा करने पर नकली और मिलावटी पनीर का चूरा बन जाएगा, क्योंकि ये पाउडर मिल्क से बनाया जाता है, जबकि असली पनीर ज्यादा सॉफ्ट होता है। असली पनीर रबर की तरह खिंचता है, वो नरम और मुलायम बना रहता है। वहीं दोस्तों, अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जुलाई के बाद जनवरी में भी मिलेंगे दाखिले। प्लेसमेंट ड्राइव भी 2 बार होगी। पहली एडमिशन साइकिल जुलाई अगस्त में, जबकि दूसरी जनवरी फरवरी में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए। एनटीए को नोटिस। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.6% रह सकती है भारत की जीडीपी। वर्ल्ड बैंक ने कहा, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन, बिहार के हिस्से आए 14,000 करोड़। टैक्स डिवोल्यूशन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।